दोस्तों, अगर आपको भारत के बड़े बड़े सरकारी बैंकों के अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर नौकरी चाहिए, हर महीने 65,000 रुपए महीना वाली नौकरी चाहिए, तो भाई ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी स्पेशल आपके लिए ही है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ भारत के 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, मतलब गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। और वैकेंसीज भी 1000-2000 नहीं, 10,277 टोटल वैकेंसीज निकल के आई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। साथ ही इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, डायरेक्ट भर्ती आपकी होगी इस पोस्ट के ऊपर। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी का फुल डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि भाई एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेंड सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम सिलेक्टेड, मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में, ई बुक की फॉर्म में ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके अभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ये इंडिया के पहले ऐसे मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स हैं जहां पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की स्टेप बाय स्टेप थ्योरी तो मिल ही जाती है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के बाद हिस्ट्री के आपको कोई बुक या फिर लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल से कवर होगा। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलेगा, इतनी देर से मैं जिस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है 11 अलग अलग सरकारी बैंकों के अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर, या फिर इसी पोस्ट को सीएसए के नाम से भी जाना जाता है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट भी हम इसको कहते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है। अकेली इस पोस्ट के ऊपर 10,277 वैकेंसीज निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 10,277 वैकेंसीज निकल के आई है। अब आप पूछोगे कि भैया वो कौन से 11 सरकारी बैंक है जिनके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। तो भाई ये है वो 11 सरकारी बैंक जिसके अंदर ये वैकेंसी निकली है, जिसमें से एक आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, भारत का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित सरकारी बैंक है, आप सभी को पता है। कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, इन 11 बैंकों के अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आई है। अब ये 10,277 वैकेंसी स्टेट वाइज तो डिवाइडेड है ही, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 13 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में 22, बिहार में 308 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ के अंदर 214 वैकेंसी है, दिल्ली के अंदर 416 है, गुजरात 753 है, टोटल 10,277 वैकेंसी है। अब ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बैंक वाइज और कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर किस बैंक के अंदर किस कैटेगरी से टोटल कितनी वैकेंसी है, कि भाई आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा में टोटल 36 वैकेंसी है, जनरल वालों की 17 है, ईडब्ल्यूएस वालों की 4 है, ठीक है। तो बैंक वाइज, स्टेट वाइज यहां पर वैकेंसीज की जानकारी दे रखी है। दूसरे स्टेट आपका असम आ गया, वैकेंसीज की सारी जानकारी है। तीसरा आपका बिहार आ गया, वैकेंसीज की सारी जानकारी है। ऐसे ही आपका दिल्ली है, मतलब हर एक स्टेट की वैकेंसीज की सारी जानकारी एकदम खोल के दे रखे इसके नोटिफिकेशन में। फॉर्म अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा, आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी स्टेट से आप चाहो उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है, क्योंकि जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उस स्टेट में आपकी फाइनल जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन रहने वाली है। क्लियर है गाइस। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। गाइस, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज ही, मतलब 1 अगस्त 2025 से ही स्टार्ट हुए। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त 2025 रखी गई है। इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 4, 5 और 11 अक्टूबर 2025 में होगा। डेट नोट करिए, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही फास्ट चलता है। 4, 5, 11 अक्टूबर 2025 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ज्वाइनिंग जो आपकी हो जाएगी ना, वो आपकी एग्जैक्टली मार्च 2026 में हो जाएगी। डेट इसके नोटिफिकेशन में दे रखे है क्लियरली, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म फीस वगैरह के बारे में। सबसे पहले फॉर्म फीस को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस यहाँ पर चार्ज करी गई है। एससी एसटी पीएच वालों के लिए 175 रुपए यहाँ पर फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अगस्त 2025 को होने वाली है। सीधा सीधा समझिए, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि भाई आपका जन्म 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। गाइस, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी कैटेगरी वालों को यहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। समझ गए यहां तक का? क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आपने बीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है, बीकॉम, बीबीए कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, कितने भी नंबर के साथ, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप एलिजिबल है। अब आप पूछोगे कि क्या भैया एपियर स्टूडेंट, फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? आपकी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट 21 अगस्त 2025 से पहले आ जाना चाहिए, तो गाइज आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। समझ गए? अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। उसके बाद स्टेज सेकंड में आपका एक मेंस एग्जाम होता है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बाकी थर्ड स्टेज इसमें नहीं होती, कोई इंटरव्यू या फिर कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में नहीं है। क्लियर है? तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट प्रीलिमिनरी एग्जाम के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 4 और 5-11 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा वेरियस शिफ्ट में। तो भाई प्रीलिमिनरी एग्जाम में ये 3 सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में होंगे। पहला सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी का 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। हर एक सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास 20-20 मिनट का टाइम रहेगा। क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स, 1 घंटा है। एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। समझ गए गाइस? और ये जो एग्जाम है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इस एग्जाम के जो 100 नंबर होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होने वाले हैं। समझ गए? जस्ट क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी 100 नंबर में से, जो कि जस्ट डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। ये इसका मेंस एग्जाम है। 4 सब्जेक्ट्स एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये। 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 50 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 35 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का 40 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर 35 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 35 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर 30 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चंस तो होंगे 155, लेकिन टोटल मार्किंग होगी एग्जाम की 200। ठीक है, 200 नंबर, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, मतलब 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम में वही 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। क्लियर है? ये एग्जाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं 200 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। गाइस, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा चुका हूं। वहां से आप पूरे सिलेबस को मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके। अब मेंस एग्जाम होने के बाद जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो केवल और केवल मेंस एग्जाम के 200 नंबर के बेसिस पर होगा। कैटेगरी वाइज, बैंक वाइज, स्टेट वाइज एक फाइनल मेरिट बनेगी, जो कि जस्ट इन 200 नंबर के बेसिस पर रहेगी, क्योंकि टियर फर्स्ट एग्जाम प्रीलिमिनरी एग्जाम जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। ये 100 नंबर फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल इस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। तो भाई 200 नंबर में से आपकी ये फाइनल मेरिट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। इसी के बेसिस पर फाइनली सिलेक्शन होगा। कौन सा बैंक आपको मिलेगा ये कट ऑफ ही डिसाइड करती है, क्योंकि हर एक बैंक की जो कट ऑफ है वो अलग अलग बनती है, स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनती है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म डाला होगा,
उसी स्टेट के उस बैंक की कट ऑफ में अगर आप फिट बैठ रहे हो वही बैंक आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप 3-4 बैंक की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, आपके नंबर इतने अच्छे हैं कि 3-4 बैंक से की कट ऑफ से ज्यादा है, तो भाई आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको बैंक मिल जाएगा जिस बैंक को आपने फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस दे रखी होगी। समझ गए गाइस? बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी स्ट्रक्चर, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी? इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 65,000 रुपए महीना आपकी तनख्वाह रहती है। 1,50,500 के आसपास फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर रहती है। हालांकि ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन सैलरी काफी बेहतरीन रहती है इस पोस्ट के ऊपर। जो प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा? शुरुआत में चीख के बता रहा हूं कि भाई क्लरिकल पोस्ट है, क्लर्क का काम करना है। जो आपकी इन सभी बैंकों की ब्रांचेज है, ठीक है, उन ब्रांचेस के अंदर आपको क्लरिकल काम करना है। कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी नहीं है। मस्त 9 to 5 की जॉब है। ठीक है, जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन क्या रहेगी? देखिए गाइस, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आपको लग रहा है कि आप बिलोंग तो करते हो उत्तर प्रदेश से, लेकिन गुजरात के अंदर या फिर हरियाणा के अंदर जो बैंक है उनके अंदर वैकेंसी ज्यादा है, आप वहां से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। आप अपने खुद के स्टेट से अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो भाई आपकी खुद के स्टेट में, आपके आसपास के शहर में भी जॉब लोकेशन रह सकती है। ठीक है, प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी भी ठीक ठाक है। क्लर्क की पोस्ट के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर पहुंचते हो। ठीक है, ये जो क्लर्क की पोस्ट है, इस पोस्ट के बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो स्केल फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन होता है, जिसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो भाई ये प्रमोशन तो कम से कम आपको 10 साल तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, 8 से 10 साल जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको स्केल फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, और हाँ गाइस, बात रही एग्जाम सेंटर्स की, तो भाई ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारी एग्जाम सिटीज इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है। तो आपको अपनी होम स्टेट में, आसपास के शहर में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट नोटिफिकेशन में दे रखी है। और हाँ दोस्तों, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मतलब बिलोंग तो आप करते हो उत्तर प्रदेश से, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो गुजरात से, तो गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है? गुजराती। तो गुजराती की समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपका एक LLPT होगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं होगा, ये केवल उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जिनके पास उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का कोई प्रूफ नहीं होगा। मान के चलिए उत्तर प्रदेश की, बिहार की लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। उत्तर प्रदेश वाले बिहार से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बिहार वाले कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन 10वीं में उनके पास हिंदी सब्जेक्ट था, तो भाई उनको LLPT टेस्ट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। और वैसे भी एक बेसिक सा टेस्ट होता है जिसमें देखा जाता है कि भाई जिस स्टेट से आपने फॉर्म डाला है उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, क्या आपको उसको समझ पाते हो, बोल पाते हो, लिख पाते हो, पढ़ पाते हो। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। समझ गए गाइस? तो इस बात का ध्यान रखना है, उसी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करो जिसकी लोकल लैंग्वेज की समझ आपके पास हो। और भाई किस स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या होती है, ये सारी लिस्ट भी नोटिफिकेशन में दे रखी है। तो भाई ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है इस वैकेंसी की रिगार्डिंग। इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, कब से? 1 अगस्त से। ऑनलाइन फॉर्म इसके 1 अगस्त से भरे जा रहे हैं। इस भर्ती को जो कंडक्ट करा रहा है वो IBPS इस भर्ती को कंडक्ट करा रहा है। तो IBPS क्लर्क या फिर IBPS कस्टमर सर्विस एसोसिएट के नाम से आपको ये भर्ती दिखेगी। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।